नमस्कार दोस्तों, जेम क्लास रोसरा में आप सभी का स्वागत। वेलकम टू एवरीवन इन जेम क्लासेस रोसरा। दिस इज Alok Garg and today I am going to discuss the very most awaited and important topic of translation, that is Oxford Current English Translation। जी हाँ दोस्तों, in this translation section I will completely discuss every exercise and every sentence by sentence in continuously form, right? So I request to every student, if the student who is interested to solve the Oxford Current English Translation, then that student is completely welcome in my YouTube channel Gem Classes Rosra. Here I will provide completely free sentences, completely free solution of Oxford Current English Translation। तो जी हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आज से जो है कि एक नई सीरीज शुरू किए हैं। इससे पहले भी एक क्लास जो है कि इसका जो है कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का अपलोड कर दिया गया था, लेकिन आज से जो शुरू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। और इस तरह से ये जो है कि सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, जो मार्केट में अभी काफ़ी ही डिमांड चल रहा है। अभी ऑक्सफोर्ड का जलवा चल रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छा करे, बेहतरीन करे, तो मैं इस चैनल पे हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीटली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि धमाकेदार तरीके से करने वाला हूँ। तो आज से शुरू कर रहे हैं। बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चे को जोड़े और इनका लाभ उठवाएं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो फर्स्ट जो है कि कंटेंट विषय सूची का जो है कि विषय सूची का जो फर्स्ट आपका कंटेंट सिलेबस का जो है कि विषय सूची जिसको कहते हैं, उसका फर्स्ट जो कि टॉपिक का नाम है यूज ऑफ एम इज़ आर। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि एम इज़ आर जो है और एक वाज वर्ब भी होता है। ये वर्ब का टू बी फॉर्म होता है। वर्ब का क्या होता है? टू बी फॉर्म होता है। यही टू बी फॉर्म में से आपका एम भी आता है, इज भी आता है और आर भी आता है। और ये भी बता दें कि ये जो है कि इसका प्रयोग किस किस के साथ होता है। तो इसके बारे में भी बता दूं कि एम इज़ आर का यूज जो होता है ये पर्सन चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर जो है कि एक छोटी सी जो कि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बोले तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो होता है उसके साथ जो है कि इज का प्रयोग करते हैं। और जो सेकेंड और उसके बाद जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जिसमें ही सी इट आता है या फिर कोई नाम आता है ना, दिस डैट आता है, इसको छोड़कर जितना भी होता है उस सब के साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा तो जो है कि हम केवल कहते हैं, लेकिन ये इज एम आर को अच्छी तरह से समझने के लिए एक पर्सन चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस पर्सन चार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, देन आफ्टर जो कि हर एक एक्सरसाइज को देखेंगे कि कहाँ पे क्या है और कैसे बनेगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पर्सन चार्ट को हम शुरू करते। देखिए, पर्सन चार्ट में जो है कि इधर जो होता है वो सिंगुलर होता है और इधर जो होता है वो प्लूरल होता है। इधर सिंगुलर होता है और इधर जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन में जो है कि सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है और प्लूरल में भी यू ही आता है। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन है ना, इस थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट, आई टी इट, या फिर कोई नाम जैसे कि सीता हुआ है ना, राम हुआ, और इसी में दिस डेट भी आता है। सीता हुआ, राम हुआ है ना, इस तरह से ये सब चीज़ आता है। उसके बाद जो है इधर जो आता है ना वो आपका आता है दे आता है, दी जाता है, दो जाता है, दो व्यक्ति राम एंड श्याम, मतलब एंड से जुड़ा हुआ तो वो भी आता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ये जो है, ये ही, सी, इट, या फिर कोई नाम जैसे कि सीता, राम, दिस डैट, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई एस, इज का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ जो है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। और वी के, और उसके बाद जितना भी बचा आपका जो है कि ये
फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल, इस सब के साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ये तो छोटा सा क्विक रिव्यू था। और अगर इसको बहुत ही बेहतरीन डिटेल ढंग से समझना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से सेशन बनाया पर्सन चार्ट का, है ना, वो इसका फर्स्ट लेसन में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हम इस तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किए हैं, राइट। और उसे भी देख के इसके कन्फ्यूजन को, इसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट शुरू करते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस में जो है यहाँ पर जो है कि मैं खुश हूँ, सेंटेंस है मैं खुश हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। और आई जो है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ हम आई एम का यूज करेंगे। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है हूँ के सेंस में, मैं हूँ। और खुश, खुश जो है कि एडजेक्टिव होता है, तो हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये मतलब मैं खुश हूँ, और फुल स्टॉप। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो हैप्पी है ना, खुश है ना, इसके पहले कुछ बच्चे कहते हैं कि ए एन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि ए एन का प्रयोग जनरली हम नाउन के पहले करते हैं, क्योंकि नाउन ही ऐसा टॉपिक है जो अपने पहले आर्टिकल लेता है। ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं, वही ए एन का प्रयोग होता है। या नाउन का ही हम प्लूरल एस या ई एस जोड़ के बना सकते हैं नाउन को, है ना। नाउन के पहले आपका ए या एन का भी यूज होता है, और नाउन के ही साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव की बात, लेकिन जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव को ए या एन से कोई मतलब नहीं होता है, और ना ही जो है कि एस या ई एस से कोई मतलब होता है ना। तो एडजेक्टिव के पहले नहीं तो हम एस या ई एस लगा सकते, मतलब एडजेक्टिव के बाद नहीं तो एस या ई एस लगा सकते, और ना ही हम ए या एन का यूज़ कर सकते। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट था। चलिए, तो मैं खुश हूँ, ये तो ये बन गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना, वह है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई होगा, और उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और उसके बाद जो है कि हेल्थ, स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी, HELTH है, और ये है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, इसलिए जो है कि ए एन का प्रयोग नहीं होगा, और ना ही SES का प्रयोग हो। तो आई एम हेल्दी। मैं चालाक हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ जो भी सेंटेंस यहाँ दिया गया ना, सब एडजेक्टिव के साथ दिया गया। मैं चालाक हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, और उसके बाद चालाक, चालाक का इंग्लिश क्लीवर होता है, CLEVER, क्लीवर। तो मैं चालाक हूँ, आई एम क्लीवर। इस तरह से जो है कि तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है ना। तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है ना। तुम का इंग्लिश यू होता है, हम वाई को सही से लिख देते हैं ना, यू। और देखिए यू जो है ना, ये यू जो है कि आपका सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो, सबके साथ हम आर का ही यूज करते हैं ना। तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यू आर, और बुद्धिमान का इंग्लिश वाइज होगा, तो WISE, वाइज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो है कि ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर सेंटेंस। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है आप लोग मेहनती हैं। तो इसको अब हम देखते हैं। फिफ्थ नंबर सेंटेंस पे चलते हैं, आप लोग मेहनती हैं। देखिए, आप लोग का इंग्लिश जो होता है ना, वो होता है यू। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यू, अब यू सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। और मेहनती का इंग्लिश जो होता है ना, वो होता है आपका लेबोरियस। मेहनती का इंग्लिश क्या होता है, लेबोरियस होता है, LABORIOUS, है ना, लेबोरियस, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि, और फुल स्टॉप दे देंगे। तो आप लोग मेहनती हैं, इसका बन जाएगा। फिर है कि तुम लोग ईमानदार हो, तो तुम लोग का इंग्लिश जो होता है ना, ये भी आपका यू हो जाता है, क्या हो जाता है, यू। तुम लोग, और तुम लोग ईमानदार हो, URARER। और उसके बाद ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट होता है, HONEST, यू आर ऑनेस्ट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैं बता दूं कि दिस टाइप ऑफ सेशन इज completely very important, and this is generally so important that if you want to speak in English, then you have to understand it, and you have to practice it more and more, because without practice you are never eligible to speak in English, right? So you have to understand it, you have to memorize it, and you have to practice it, and after practice you have to speak this sentence in correct manner also, right? मीन्स आपको मुंह खोल के इस सेंटेंस को बोलना भी है, उसके बाद ही आप सही से इंग्लिश भी बोल पाओगे, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। आप बहादुर हैं, आपका इंग्लिश होता है यू। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, है ना। आप बहादुर हैं, यू आर। बहादुर का इंग्लिश ब्रेव होता है, BRAVE, ब्रेव।
राइट। इस तरह से जो है कि आपका है हम लोग अमीर हैं, हम लोग का इंग्लिश वी होगा, वी। देखिए वी क्या है, यू जो है वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ तो हम आर का यूज़ करते हैं। तो वी के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, ए आर ई आर, वी आर। उसके बाद अमीर का इंग्लिश रिच होता है, आर आई सी एच, रिच, और उसके बाद फुल स्टॉप, है ना। तो वी आर रिच मतलब हम लोग अमीर हैं। अब हम लोग दयालु हैं, देखिए दयालु क्या है, एडजेक्टिव है। तो वी हम लोग, उसके बाद वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और दयालु का इंग्लिश काइंड होगा, के आई एन डी, काइंड, वी आर काइंड, है ना, हम लोग दयालु। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दसवां नंबर सेंटेंस कि राम तेज है। तो राम का आर ए एम राम होगा। देखिए राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करते हैं, इज का यूज। तो राम के साथ इज का यूज होगा। एक एक व्यक्ति का नाम है तो राम इज। और तेज, तेज का होता है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, राइट। तो इस तरह से जो है कि ये आपका सेंटेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि 11 नंबर सेंटेंस, जो कि क्या है, राम उदास है ना। तो 11 नंबर सेंटेंस पे चलते हैं। राम उदास है, श्याम उदास है। तो श्याम का इंग्लिश हो जाएगा श्याम, एस एच वाई ए एम, है ना, एस एच वाई एम। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हिंदी में आधा गो लेटर होता है ना, आधा लेटर, हाफ लेटर होता है या पूरा लेटर होता है, लेकिन उसका इंग्लिश जो है ना सेम ही होता है ना। अगर आधा गो नो का ऐसा नहीं कि छोटा नो लिखते हैं या बड़ा नो लिखते हैं, नहीं, उसको पूरे एक एक एन लिखना पड़ता है ना। आधा गो नो का भी इंग्लिश क्या होता है, एन ही होता है। और आधा गो प का भी इंग्लिश पी ही होता है, और पूरे प का भी इंग्लिश पी ही होता है। तो इस चीज़ को समझना है, ऐसा ना कि आधा गो प का इंग्लिश पी, आधा को पी लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट ना। तो इस चीज़ को समझना है ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट ना। हिंदी के आधा लेटर हो या पूरे लेटर, लेकिन इंग्लिश जो है कि वो पूरे लिखना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो श्याम उदास है, तो श्याम हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है श्याम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, तो श्याम के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद उदास का इंग्लिश सैड होता है, और सैड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ऐसे डी सैड, सैड मतलब उदास, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि वह मोटा है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, एच ई, ही। अब ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग। और उसके बाद मोटा का इंग्लिश होता है फैट, एफ ए टी, फैट, फैट मीन्स मोटा। उसके बाद वह मोटी है। देखिए यहाँ पर दो दो है, एक है वह मोटा है, मतलब ही का मतलब होता है कि लड़का, और वह मोटी है तो उसका होगा सी, एस एच ई सी, है ना, सी। और सी के साथ होता है इज का प्रयोग, सी भी आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि ही का मतलब वह होता है लड़का के लिए, और सी का मतलब वह होता है लड़की के लिए। यहाँ पर है वह मोटी है, वह मोटी है, इसका मतलब कोई लड़की के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, कि वह मोटी है, इसलिए सी इज फैट, एफ ए टी, फैट, सी इज फैट मतलब वह मोटी है। इस तरह से आपका 13 नंबर सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह दुबला है, वह दुबला है। तो वह का इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ इज का प्रयोग होता है ना। ही के साथ क्या होता है, इज का प्रयोग होता है। और उसके बाद दुबला, दुबला का इंग्लिश क्या होता है, थीन, THIN, थीन, राइट ना, वह दुबला है, थीन। उसके बाद वह दुबली है। देखिए वह दुबली है, इसका मतलब कोई लड़की है जो कि दुबली है, तो सी इज थीन, THIN, थीन, वह दुबली है, राइट। उसके बाद लल्लन मजबूत है। लल्लन का इंग्लिश होगा LALLAN, लल्लन, है ना, लल्लन, समझ रहे हैं, LALAN नहीं होगा, LALLAN, लल्लन का यूज करोगे तो बेहतर है। लल्लन मजबूत है ना, ललन मजबूत है। तो ललन इज, है ना, और मजबूत का इंग्लिश जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसके पहले AN का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। 17 नंबर सेंटेंस, 17 नंबर सेंटेंस बोल रहा है वह करा है। अब देखिए वह निर्जीव के बारे में, निर्जीव मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ऐसा मतलब कि ऐसा थिंग्स जो मूव ना कर सके, है ना, अ थिंग्स डेट कैन नॉट बी मूव, डेट कैन नॉट बी बियर, और डेट कैन नॉट बी वाट, डेट कैन नॉट बी मूव, है ना, मतलब कि ऐसा थिंग जो ना तो मूव कर सके, ना चल सके, ना बोल सके, ना कुछ कर सके, तो वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें आपका आता है जैसे बेंच, टेबल, है ना, चेयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आता है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है
उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं, राइट ना। तो वह करा है, इसका मतलब है कि कोई निर्जीव थिंग्स के बारे में बोल रहा है, जैसे कि कलम करा है या फिर कुर्सी जो भी है वो। तो यहाँ पर हम डैट का यूज करेंगे, ही का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डैट का यूज, क्योंकि ही सी का यूज तो पर्सन के लिए करते, लेकिन यहाँ पर तो निर्जीव है, तो वह करा है डैट इज। और करा का होता है स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट या हार्ड। तो स्ट्रिक्ट का यूज नहीं करेंगे, है ना, हार्ड का ही यूज करेंगे। डैट इज हार्ड, HARD, डैट इज हार्ड, है ना, इस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा उदास है। बच्चा का हो जाएगा चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा, है ना। चाइल्ड इज सैड, है ना, बच्चा उदास है, चाइल्ड इज सैड। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूं कि बच्चा जो है ना, आप कुछ स्टूडेंट इसके पहले समझता है कि चाइल्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ द का भी यूज़ कर देते हैं ना, तो भी सेंटेंस को गलत नहीं माना जाएगा, सेंटेंस सही ही रहेगा, लेकिन सेंस कुछ और दे देगा। अगर द का यूज करते हैं, इसका मतलब उस बच्चा को आप पहले से जानते हैं, है ना, या उस बच्चा आपको, वो बच्चा आपके रिलेशन का है, इसलिए आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हैप्पीजर्डली वे में आप बोल सकते हैं, मतलब ओरली बोल सकते हैं बच्चा उदास है। इसका मतलब कोई बच्चा होगा जिसके बारे में हम परिचित नहीं है, फैमिलियर नहीं है, कोई बच्चा है जो कि उदास है, तो आप बोल दी कि बच्चा उदास है। लेकिन अगर इसी बच्चा के बारे में जो जानते हैं, मीन्स कोई किसी रिलेशन के यहाँ गए, किसी के रिलेशन के यहाँ गए, उसके बच्चे को आप देखे, तो आप उस बच्चे को पहले से ही जानते हैं, है ना। और उसके बाद उनके पेरेंट्स के सामने बोल रहे हैं कि बच्चा तो उदास है, तो बच्चा उदास है, इसका मतलब हुआ कि आप उस बच्चे को जान रहे हैं। तो वहाँ पे आप बोलिए द चाइल्ड इज सैड, है ना, तो फिर वहाँ पे सही सेंटेंस रहेगा। तो इसी चीज़ को समझना है कि द का यूज़ कहाँ होता है, नहीं होता है ना। इसको बेहतरीन ढंग से आर्टिकल टॉपिक में भी पढ़ाएंगे, जो कि आगे आगे अपलोड कर लिया आगे अपलोड किया जाएगा, ओके ना। फिर देखिए बच्चे उदास हैं। बच्चे का देखो, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, और बच्चे का चाइल्ड से नहीं होता है। बहुत स्टूडेंट समझता है चाइल्ड में एस लगा देंगे तो बच्चे हो जाएगा, नहीं जी। बच्चे का इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बच्चे उदास हैं, चिल्ड्रेन आर सैड, SAD सैड, बच्चे उदास, है ना। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से 19 तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वो नेक्स्ट सेंटेंस आपका 20 नंबर सेंटेंस है। 20 नंबर है कि वे लोग स्वस्थ हैं। तो वे का इंग्लिश क्या होगा? दे, THEY, दे। और दे आर, देखिए दे जो है ना, दे क्या है, पर्सन चार्ट में अगर चलेंगे तो थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर है, और थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। इसमें दे आता है, दीज, दोज आता है, दो व्यक्ति एंड से जुड़ा हुआ, जैसे राम एंड सीता आता है। फिर इसमें आपका जो कि बॉयज़ आता है, गर्ल्स आता है, टेबल्स, चेयर्स, जितना भी आता है ये सब थर्ड पर्सन के प्लुरल में आता है ना। और उसके साथ क्या करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। दे आर। और स्वस्थ का इंग्लिश हो जाएगा हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। तो दे आर हेल्दी मतलब वे लोग स्वस्थ हैं। वे लोग भूखे हैं, इसका हो जाएगा दे, है ना, दे आर हंग्री। वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री, HUNGRY, हंग्री, है ना, वे लोग भूखे। वह पागल है, देखिए वह पागल है, तो वह का इंग्लिश जो हो जाएगा वो ही होगा। देखिए ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और वह पागल है, इसका मतलब कि कोई लड़के के बारे में बोल रहा है कि वह पागल है, तो ही का प्रयोग हुआ। तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। और पागल का इंग्लिश मेड होता है, MAD, मेड। तो ही इज मेड मतलब वह पागल। सीता सुंदर है, सीता का इंग्लिश होता है SITA, सीता। और सुंदर है इज। और सुंदर का इंग्लिश होगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है। फिर रामदयाल, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि इससे पहले द का यूज करें या ना करें। तो प्यारे बच्चों फिर मैं बता दूं कि द का यूज किया जाता है बस परिचित को दिखाने के लिए, है ना। मतलब कि अगर इससे पहले उस लड़के के बारे में आप जानते हैं तो उसके पहले आप द का यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए यूज द का। जैसे लड़के अच्छे हैं, तो यहाँ पर लड़के का बॉयज हो जाएगा, BOYS, बॉय। अब देखिए, तो यहाँ जो बॉयज है, तो बॉयज मतलब लड़के अच्छे हैं, तो लड़के मतलब क्या, एक से अधिक लड़का, तो ये प्लुरल हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर। थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर के साथ क्या करते हैं? आर का यूज करते हैं। तो लड़के अच्छे हैं तो आर का यूज करेंगे, या कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा हो ना, तो वो प्लुरल नाउन होता है। और उसके बाद अगर हम इज और आर का यूज करना हो तो हम उसके साथ आर का ही जनरली यूज करते हैं। तो लड़के अच्छे हैं तो बॉयज़ आर गुड। अब यहाँ भी द का यूज कर सकते हैं। अगर द का यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कुछ लड़के को आप पहले से जानते हैं, तो वहाँ पे द बॉयज़ आर गुड का भी यूज कर सकते हैं, तो वो चल जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं
कि मोहन डरपोक है। तो देखिए मोहन का जो होता है वो मोहन होता है, और मोहन जो है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो मोहन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए जो है कि आपका इज का यूज होगा। मोहन इज। डरपोक का इंग्लिश टिमिड होता है, टिमिड या कोवार्ड, है ना, TIMID, टिमिड, राइट ना। तो टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, राइट। और फुल स्टॉप। या मोहन इज कोवार्ड है ना, मोहन इज कोवार्ड, जो कि हम आगे देखते हैं ना, मोहन इज कोवार्ड। जैसे मोहन डरपोक है, फिर से इसको बना देते हैं जैसे मोहन, है ना, मोहन इज कोवार्ड, है ना, कोवार्ड, COWARD, कोवार्ड। मोहन इज कोवार्ड मतलब मोहन डरपोक है। उसके बाद फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अगला आप 28 नंबर सेंटेंस है कि मेरा भाई चालक है, चालाक है। देखो मेरा भाई चालाक है, तो यहाँ पर मेरा भाई का इंग्लिश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर, है ना, मेरा भाई तो माय ब्रदर, है ना, माय ब्रदर। और उसके बाद माय ब्रदर के साथ इज का प्रयोग, माय ब्रदर इज। चालाक का इंग्लिश जो होता है ना वो क्लीवर होता है, CLEVER, क्लीवर। तो इस तरह से जो है कि आपका सेंटेंस बन गया, और ऐसे ही जो कि कंटिन्यू सेंटेंस बनता रहेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दयालु है तो राम, राम थर्ड पर्सन का क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। और दयालु आपका एडजेक्टिव है तो KIND, काइंड का यूज करेंगे। तो राम दयालु है तो राम इज काइंड। लड़का अच्छा है तो लड़का का इंग्लिश बॉय होगा, इसके पहले द का यूज नहीं करना, बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। इस तरह से आपका सेंटेंस है। तो आई होप कि दिस सेशन इज कम्प्लीटली यूजफुल एंड इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल सेशन एज वेल। तो अंत में मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो आपके दोस्त भी जो है कि अच्छे से इंग्लिश का अच्छा लाभ ले सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद। वो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई चालाक है, तो मेरा भाई का इंग्लिश होगा माय, है ना, माय। और उसके बाद देखिए मेरा भाई है, इसको माय को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि हमेशा अपने बाद जो जो भी वर्ड लाती है ना वो नाउन लाती है, और जिसको हमें लिखना पड़ता है ना। तो मेरा भाई मतलब माय ब्रदर, BROTHER, माय ब्रदर, मेरा भाई। ऐसे ही मेरा किताब, मेरा बुक, है ना, इस तरह से जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो कि हमें मतलब यूज़ करना पड़ेगा माय का, है ना। जैसे तुम्हारा कलम तो योर पेन, है ना, उसका भाई हिज ब्रदर, है ना, इस तरह से। तो माय मतलब क्या होता है, मेरा। और ये आपका होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये अपने साथ नाउन लेता है, तो माय ब्रदर का यूज होगा। अब माय ब्रदर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ जाता है, और इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। माय ब्रदर इज। चालाक, चालाक का इंग्लिश जो होता है ना वो एडजेक्टिव है, उसका इंग्लिश होता है क्लीवर, CLEVER, क्लीवर। तो माय ब्रदर इज क्लीवर हो गया, मेरा भाई चालाक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वो नेक्स्ट सेंटेंस है कि गीता कमजोर है, तो गीता का इंग्लिश होता है GEETA, गीता। गीता का गीता होता है ना। उसके बाद गीता कमजोर है तो गीता इज वीक, गीता इज वीक, WEAK, गीता इज वीक, सॉरी जस्ट, गीता इज वीक, WEAK, गीता इज वीक होगा, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वो नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह दुष्ट है। देखिए तो वह का इंग्लिश ही होगा, यहाँ पर ही से पता चल रहा है कि कोई लड़का या लड़का है, राइट ना। और वह दुष्ट है, अगर लड़की कंसीडर करते तो सी का यूज करना पड़ेगा, और ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करें। वह दुष्ट है, ही इज वीक्ड, ही इज वीक्ड, WICKED, वीक्ड, है ना। और उसके बाद फुल स्टॉप, ही इज विक्ड, वह दुष्ट है। वे क्रूर हैं, वे का इंग्लिश होगा दे, THE, दे। देख किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ पर जो है कि आर मतलब ही का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्रूर है, सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है कि रिस्पेक्ट देने के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए दे का ही यूज करेंगे। वे क्रूर हैं तो दे आर। क्रूर का इंग्लिश होता है ना क्रूएल होता है, CRUEL, क्रूएल। तो वे क्रूर हैं तो दे आर क्रूएल, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस 32 नंबर सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। 32 नंबर सेंटेंस जो है वो है तुम और मैं भूखा हूँ, तो तुम और मैं, तुम का इंग्लिश होता है यू, और
देखिए और का इंग्लिश होता है ना वो एंड होता है, तुम और मैं, यू एंड आई। देखिए इस चीज़ के बारे में बता दूं कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर दो वर्ड एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा प्लुरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है। क्या लेता है? वर्ब भी प्लुरल लेता है। तो यू एंड आई है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो यूज़ करना है हमें, है ना, यस, तो है ना कि जब दो नाउन जो है कि जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा होता है तो वो प्लुरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है। तो इसलिए यू एंड आई के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे समझता है क्या है कि देखिए आई के नज़दीक, मतलब आई नज़दीक में है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आंख मूंद के एम का प्रयोग कर देता है और वहीं पे सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यू एंड आई आर होगा, न कि एम का प्रयोग है। यू एंड आई आर भूखा, भूखा का इंग्लिश होता है हंग्री, HUNGRY, हंग्री, राइट ना, यू एंड आई आर हंग्री। तो ये सेंटेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर सेंटेंस की तरफ। 33 नंबर सेंटेंस जो है, राम और मैं प्रसन्न हूँ। राम का इंग्लिश होगा राम, RAM, राम, है ना। और का इंग्लिश जो होगा वो होगा एंड, राम एंड, AND, एंड, राइट ना, राम एंड, राम एंड, है ना। और उसके बाद आई का इंग्लिश होगा मैं, है ना। तो राम एंड आई आर, इसमें भी आर का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रसन्न का इंग्लिश जो होता है वो होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, राइट ना। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम और गीता अमीर हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है तुम और गीता अमीर हो। तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? तुम का इंग्लिश होगा YOU, और का इंग्लिश होगा एंड, है ना। और गीता GEETA, गीता, है ना। तुम और गीता, यू एंड गीता आर रिच, यू एंड गीता आर रिच, RICH, रिच होगा, राइट ना। यू एंड गीता आर रिच होगा, तुम और गीता अमीर हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं कि राम और श्याम तेज है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है कि वो 35 नंबर सेंटेंस है, 35 नंबर सेंटेंस। और 35 नंबर सेंटेंस है कि राम और श्याम तेज है। तो राम का राम होगा, है ना। और का इंग्लिश एंड होगा। और श्याम का इंग्लिश जो होता है वो SHYAM होता है, SHYAM, श्याम। तो राम एंड श्याम, और दो व्यक्ति एंड से जुड़ा हुआ है तो थर्ड पर्सन का पोलर नंबर हो जाएगा। और इसके साथ जो है कि यूज होगा आर का। तो राम एंड श्याम आर। तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, राइट। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। और वो नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, वो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। तो वे का इंग्लिश होगा दे, THEY, दे, है ना। और दे आर, दे के साथ आर का प्रयोग होगा। और मजबूत का इंग्लिश होगा स्ट्रॉन्ग, STRONG, दे आर स्ट्रॉन्ग। एंड AND, एंड लेबोरियस, मेहनती का इंग्लिश होता है लेबोरियस, LABORI, उसके बाद जो कि OUS, है ना, RIOUS, लेबोरियस, राइट। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस, वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है आपका कि राम और मदन बहादुर और तेज है। तो राम का राम हो जाएगा, है ना, राम, और का और हो जाए एंड हो जाएगा। और मदन का इंग्लिश MADN, मदन होगा। राम एंड मदन आर, है ना। बहादुर का इंग्लिश ब्रेव होगा, BRAVE, ब्रेव। और का इंग्लिश एंड होगा, AND, एंड। और तेज का इंग्लिश होगा वो इंटेलिजेंट होगा। तो राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, राइट ना। इस तरह से जो है कि इसको बनाएंगे, राइट ना। कन्फ्यूजन नहीं है ना, और रहेगा तो उसका एंड का प्रयोग करते रहना। फिर उसके बाद 38 नंबर सेंटेंस चलते हैं। 38 नंबर जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस बोल रहा है कि तुम लोग नटखट और बुद्धिमान हो। तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? YOU। तुम लोग, यू जो है कि सेकंड पर्सन का प्लुरल नंबर है तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, यू आर। नटखट एडजेक्टिव है तो नटखट का इंग्लिश होगा नट्टी, NAUGHTY, यू आर नट्टी, NAUGHTY, नट्टी। और का इंग्लिश एंड होगा, है ना। और बुद्धिमान का इंग्लिश होता है वाइज, WISE, वाइज।
यू आर नट्टी एंड वाइज, और उसके बाद फुल स्टॉप, है ना। इस तरह से बनाएंगे। फिर तुम गलत हो, तो तुम गलत हो तो तुम का यू होगा, और उसके बाद आर का प्रयोग होगा, यू के साथ आर, और गलत का इंग्लिश रॉन्ग होता है, WRONG, है ना, WRONG, राइट ना। यू आर रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, है ना। उसके बाद मैं सही हूँ, तो मैं सही हूँ तो इसका इंग्लिश होगा आई, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई एम राइट, है ना। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और राइट, RIGHT, राइट, मतलब मैं सही हूँ। तो इस तरह से जो है कि ये आपका सेशन था एक्सरसाइज 1 का, है ना, एक्सरसाइज 1 था। और इस तरह से फिर हम नेक्स्ट जो है कि हम नेक्स्ट सेशन में जो है कि एक्सरसाइज 2, लेकिन 2 से पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2 की तरफ मूव करेंगे। और इस तरह से जो है कि ऐसा ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तरह तरह के ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो है कि वीडियो का वॉच अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े और इस फ्री सेशन का लाभ उठाए, और वो भी अपने लाइफ में इंग्लिश सीख और बेहतरीन मुकाम हासिल करे। तो थैंक यू, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ like, share and subscribe this video. Thank you.